सर मैंने वैसे सुना है कि आपने इन द पास्ट यू वर्क विद सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली, आयुर्वेदा डॉक्टर्स दे आर सेइंग कि मैं तुम्हारा डायबिटिक रिवर्स कर लूंगा, मैं तुम्हारा तुमको हाँ। लाइक नी रिप्लेसमेंट अगर हाँ। चाहिए तो हमारा तेल लगा लो, सर्वोत्ती तुम ये है। कर लो, वो कर लो। A trainer cannot be a doctor. मुझे कैसे समझेगा कि मेरा फुट का अलाइनमेंट गलत है? सब लोग बोलते हैं कि एनर्जी है, ग्राउंड में एनर्जी है। आप एक कस्टमाइज्ड इंसोल डालो जो आपके फुट के हिसाब से बना हुआ है। आप देखना आपका जो डायलॉग है कि यार शूज मिलता ही नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। बिलीव करते हो तो आप कुछ भी कैंसर को भी ठीक कर सकते हो। So hello Kevin sir. हाय। आने के लिए थैंक यू। So I'll just tell our viewers कि like Kevin sir is like one of the best sports physiotherapist in Nagpur and he owns like Akhada करके एक gym है which is like best sports physio gym in Nagpur. So like I just wanted to ask like being in sports physiotherapy, how you came up with the idea of Akhada and what's the logic behind Akhada? सो या आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियो। तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को एंड जनरल क्लाइंट्स को ट्रीट किया है। ये होता था कि ठीक है मैं जिम कर रहा हूँ, जिम में बैक इंजरी हो गई, फिजियो के पास आया, बैक इंजरी ठीक हो गया एंड वो वापस जिम चले गए। लेकिन वो डर हमेशा रहा कि यार मैं वापस डेडलिफ्ट मारूंगा तो मेरा बैक जाएगा। तो ग्रेजुअली विथ माय वर्क आई अंडरस्टूड कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको इंजरी हुआ है या तो स्पोर्टिंग में या जिम में या फिटनेस के टाइम, एंड वो वापस वो लेवल पे नहीं जा पाए क्योंकि वो फ्राइट हमेशा बैठ गया। तो यहाँ मैं समझा कि अगर मैं किसी और के जिम में या उसके वर्क प्लेस पे जाके उनको मैं सिखा रहा हूँ, उनको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि यू कैन डू इट, तो व्हाई नॉट आई ओपन अ प्लेस जहाँ पे आप इंजर्ड हुए, आप मेरे पास आओ, आई ट्रीट योर पेन एंड लॉन्ग टर्म गोल आई मेक यू फिट एंड आई शो यू कि आप अगर सपोज 100 kgs का डेडलिफ्ट करते थे, आप 110 तक पहुंच सकते हैं विथ मोर कॉन्फिडेंस, मोर सेफ्टी एंड गेट बेटर। सो वो गैप कंप्लीट करने के लिए मैंने अखाड़ा खोला। सो सर ये गैप मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि जिम्स में जैसे अपने ट्रेनर्स है, हाँ, so the trainers they sometime becomes doctor in a lot of gyms. So was the trigger point for you to start Akhada maybe? 100%, क्योंकि आई कैनॉट बी अ ट्रेनर। ट्रेनर अगर आप बोलते हो मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, ट्रेनर मुझसे बेटर बॉडी बिल्डिंग करा सकता है। Yeah. एंड सेम वे ट्रेनर कैनॉट बी अ फिजियो। Correct. बहुत बार होता है कि जैसे मैं भी जब जिम जाता हूँ एंड बोलता हूँ कि लाइक बिफोर अखाड़ा मैं दूसरे जिम जाता था, कभी शोल्डर पेन हुआ तो ट्रेनर बोलता था सर ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा। मैं करता भी था, बहुत बार ठीक हुआ, बहुत बार ठीक नहीं हुआ, बहुत बार चीजें बिगड़ी है। तो वहां मेरे को समझा कि अ ट्रेनर कैनॉट बी अ डॉक्टर एंड वाइस वर्सा। सो वो गैप को कंप्लीट करना था मुझे। Okay. तो मैंने अखाड़ा खोला, यहाँ पे मेरे पास ट्रेनर्स है एंड फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप बोलते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम से निकलना है, तो फिजियो का रोल है। प्रॉब्लम से निकल गए, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आती है, आप उनको बोलते हैं उनको आर्थराइटिस है नी में, फिर आए, फिजियो ने अपना काम किया एंड उनका पेन निकल गया, बट आर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ है, अभी तो पेन निकला है, सिम्टम आपका गायब हो गया है। देन आता है फिजियो ट्रेनर का रोल। Correct. दोनों मिलके एक प्लान बनाएंगे वेयर आर्थराइटिस को कैसे हम प्रिवेंट करें डिटोरिएट होने से, कैसे उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाए, कैसे उनकी एक्टिविटी बढ़ाए कि वो पेन फ्री लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बेटर हो। तो वो हमने जिम सेटअप में ला लिया। Okay. So अभी यहाँ पे अब जैसे कि बहुत सारे मम्मी लोग या फिर आंटी लोग का रहता कि like always like osteoarthritis is very common in lot of old age people. Right. तो अब जैसे कि मेरे को कोई आके पूछे या फिर मेरे दादी को अगर कुछ इशू रहा, so I'll be like कि आप जाओ एंड डॉक्टर से बात कर लो, एंड एवरीबडी जनरली टेल्स कि आपका वजन ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज करो। राइट। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि कौन सी एक्सरसाइज करो। ट्रू। So when they go to the gym, they are done like overall body strengthening भी हो रही है whatever, but nobody focus on that specific exercise, right? So that I think that might be provided over there. That's the plus point कि आपको फिजियो की एक्सरसाइज भी मिल रहा है एंड फिटनेस भी मिल रहा है। तो अगर आप पेन में आते हो, आपको पेन मैनेजमेंट हो गया, फिजियो वाले एक्सरसाइजेस हो गए, अब ओनली फिजियो वाला जो बेसिक एक्सरसाइज है ये आपको स्ट्रांगली बनाने वाला है, ये आपका प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाने वाला है। देन कम्स इन योर जिम एक्सरसाइजेस जहाँ पे आपके क्वाड्रिसेप्स है, इफ वी टॉक अबाउट लेग्स, ग्लूट्स हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गए, इनको जब आप स्ट्रांग बनाओगे तब वो एक्चुअली आपका नी एक्टिविटी बढ़ा पाएगा।
So that is what we do. Okay. So अब जैसे कि how foot, if we say, is how it is more important in overall fitness journey, or you say how important that it is in order to मतलब like posturally अगर कुछ better, मतलब बहुत लोगों का posture खराब रहता है, Right. या फिर a lot of people have back pain, heel pain, knee pain. तो ड्यू टू डिसबैलेंसिंग ऑफ फुट स्ट्रेंथ, मतलब फुट का इम्बैलेंस हो गया, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का इम्बैलेंस हो गया, तो उसके वजह से भी बहुत कुछ अफेक्ट करता है बॉडी को. 100%. So foot basically it's the only point of contact from the ground. अब हम सब लोग बोलते हैं कि एनर्जी है, ग्राउंड में एनर्जी है. So ये सब अपना कांटेक्ट में फुट से आ रहा है. अब आपका फुट का अगर पोस्चर खराब है, या तो फ्लैट हो गया, या हाई आर्च हो गया, या जो भी डिफॉर्मिटी हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाला है. सिंपल, आप गाड़ी चलाते हो, यस, मैंने एक पहिए का नट को ज़्यादा टाइट कर दिया, तो 3 पहिए सही चल रहे हैं, चौथा पहिया थोड़ा स्लो चल रहा है. चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है. अब ये क्या करेगा, इसमें तो प्रॉब्लम है ही, धीरे धीरे इसके साथ जो कनेक्शन में दूसरी चीजें हैं उनको अफेक्ट करना चालू कर देगा. तो ये ग्रेजुअली फुट आपके शिन पे आएगा, नी पे आएगा, हिप पे आएगा, बैक पे आएगा, इनफैक्ट आपके जॉ पे भी आ सकता है. एंड बहुत बार होता है कि आपका नेक पेन है, आपने सब ट्रीट कर लिया, एमआरआई कर लिया, एक्सरे कर लिया, मेडिसिन ले लिया, पेन जा ही नहीं रहा. सडनली वन फाइन डे आपने एक दूसरा शूज खरीदा नॉर्मली बिना कोई किसी के बोले, और आपका धीरे धीरे नेक पेन चलेगा. और आप सोच रहे हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया. तो क्या किया आपने, वो अलाइनमेंट अननोइंगली करेक्ट कर दिया. So that is how important your foot is. So तो मुझे कैसे समझेगा कि मेरा फुट का अलाइनमेंट गलत है, मुझे कैसे समझेगा मेरा फ्लैट फिट है, मुझे कैसे समझेगा मेरे को हील पेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है. सो यू फील लाइक टेक्नोलॉजी इज लाइक स्कैनिंग ऑफ द फुट, व्हिच इज लाइक रिलेटिवली वेरी न्यू कांसेप्ट इन इंडिया, ट्रू, इज प्लेइंग और रोल. एंड आपको क्यों ऐसा लगता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आने को इतना टाइम क्यों लग गया? हम लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. मेरे दादा दादी, मॉम डैड ने जो बोला मैं वो ही ज्यादा बिलीव करूंगा. कोई तीसरा बंदा आके बता रहा है कि ऐसा एक नया चीज है, इससे ये होगा वो होगा, वो मैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करूंगा. प्रोबेबली दैट इज वन. सेकेंड, इंडिया में है. अरे यार इंडिया का माल है, कुछ तो झोल है. वही अगर कोई बाहर से है, या मैं अगर अब्रॉड जा रहा हूँ, हाँ यार यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज होता है. सो ये माइंड सेट है. सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द माइंड सेट कि एन एक्सेप्टेंस. मैं बचपन से खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरे को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? करेक्ट. मेरे घर में तो किसी को प्रॉब्लम है नहीं. मॉम डैड आज भी 70 की उम्र में अच्छे चल रहे हैं, तो मैं 40 की उम्र में कैसे पेन में रह सकता हूँ? सो एक्सेप्टेंस नहीं है. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना है. अगर मेरे को ही नहीं पता कि नॉर्मल क्या है, तो मैं एबनॉर्मल कैसे बोलूंगा? सो जो ये फुट स्कैन हो रहे हैं, या जो अभी अवेयरनेस हो रहा है, इससे बहुत फायदा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आई विल बी मोर अवेयर ऑफ इट. जैसे पोस्चर, आज के डेट में बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि मैं गलत बैठूंगा तो मेरे को तकलीफ होगी. पोस्चर में फुट पोस्चर भी आता है, वहां तक अभी बात पहुंचने की है. यहाँ से चालू हो चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच गया, फुट तक पहुंच रहा है. क्योंकि वो सेम ही कंसेप्ट है ना सर, कि यार मैं नहाते टाइम पे पैर कितने बार धोता हूँ. दैट्स हाउ इग्नोर्ड प्रॉब्लम फुट इज. बट सर कैसे, मेरे को लगता है कि पोडियाट्रिज्म जो प्रॉपर फुट डॉक्टर्स है बाहर है बहुत सालों से. यस. इंडिया में अभी तक क्या, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा चीज ऐसे अच्छे लेवल पे एग्जिस्ट ही करती है. नहीं, बहुत सारे पोडियाट्रिस्ट है इंडिया में. जो लोगों को प्रॉब्लम है उनको पता भी है कि ये डॉक्टर्स है. प्रॉब्लम ये है कि जब तक मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, मैं R&D नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर कौन है, तब तक मैं किसी के पास भी जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे को फ्लैट फुट है, तो मेरे आसपास में जो भी डॉक्टर है या फिजियो, मैं उसको जाके दिखा रहा हूँ. वो उसका स्पेशलिस्ट है नहीं है मुझे पता नहीं. आज के डेट में भी अगर मेरे को फ्लैट फुट है या फुट पेन है, बहुत सारे लोग, अडल्ट लोग, या तो उनके पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं या जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, जो एक पेन किलर देता है. बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू गो टू अ स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट का काम ये है कि वो लोकेट करेगा क्या प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करेगा एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देगा. आउटकम बेटर आएगा. So sir, you being into a sports physio, like somebody who is a good sports player, he comes to you with a flat fit, and उसको पता ही नहीं है उसको flat fit है. So how the process starts when somebody comes with to you with that? If a sportsman या
एनीवन हु कम्स टू अस, सबसे पहले हम एक स्क्रीनिंग करते हैं जिसको हम प्रीहैब बोलते हैं. इंजुरी या कोई प्रॉब्लम होने के पहले ही उसको लोकेट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन. तो सपोज उत्कर्ष आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्रिकेट मैच है 3 महीने में, मेरे को सिर्फ फिट बनना है. तो मैंने स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग में पता चला अच्छा आपका फ्लैट फुट है. फिर मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा, आपको पेन है? नहीं. आपको स्टिफनेस होता है? नहीं. मैंने आपके रेंजेस चेक किया, आपका टेंडरनेस चेक किया कि दबाने से तो पेन नहीं है. टेंडरनेस मतलब क्या रहता है सर? कोई भी पार्ट को दबाए और अगर वो दर्द हो रहा है उसको टेंडरनेस बोलते हैं. अच्छा. तो अगर मैंने फुट को दबाया, हर जगह प्रेशर डाला, पेन नहीं है, इट्स ओके. मैंने आपको कुछ स्ट्रेस टेस्ट कराया, सपोज सिंगल लेग काफ रेस कराया, सिंगल लेग हॉप किया, जंप करने बोला. अगर आप ये सारे चीजें अच्छे से बिना कोई प्रॉब्लम कर सकते हो तो आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको पता नहीं, लेकिन जहां मैंने जंप करा और आप बोलते हैं हाँ मेरे को पेन आ रहा है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, सो हो सकता है वाइल प्लेइंग आपको प्रॉब्लम हो. ओके. देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. फ्लैट फुट के जो भी एक्सरसाइजेस है वो देंगे आपको, एक आर्च सपोर्ट दे देंगे, आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे चीजें या ऐसे ऐसे मोबिलिटी वर्कआउट करना है, एंड दैट इज हाउ विल स्टार्ट प्रिवेंटिंग इट. Okay, so अभी सर like let's say if somebody comes with flat feet और बहुत ही severe flat feet है उसको, हाँ. So any exercises that आप regularly बोलते हो उनको करने को, and हाँ. what are like specific stuff that you tell कि इसको flat feet है तो इसको ये चीजें कर लो, because what we see as a data is like around 40% of the population is flat footed. True. Yes. And 60% of the population has heel pain or people. And Yes. मेरे को अगर flat feet भी है तो मेरे को नहीं पता रहता, मेरे को heel pain हो रहा है, मेरे को flat feet है इसलिए पता ही नहीं है. Right. So what are the trigger points that you see कि इसको फ्लैट फिट तो इसको ये चीज करना चाहिए so that और फ्लैट फिट ठीक होता है क्या, आर्च डेवलप होता है क्या? नहीं, मतलब आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो 5 to 10% आपको डिफरेंस दिखेगा, उसके ऊपर नहीं दिखेगा. मेन ये है कि पेन या तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है. आप फ्लैट फुट रहो, हाई आर्च रहो या नॉर्मल रहो, अगर आपको फुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको क्यों उतना हेडेक करना है. सो वो अच्छा, सबसे पहले हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपका फुट टाइप क्या है, कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है. आप जूता पहनते हो, हाँ. कोई भी जूता जो 6 से 8 महीने के ऊपर का है, आप वो जूता हाथ में लो और लेफ्ट राइट को कंपेयर करो. ओके. कहीं से दब गया है क्या, सोल देखो, कहीं से घसा है क्या, तो जहाँ से अपन जो जूते में पैर डालते वो जो होल है, वो होल को देखो कि कहीं ये डिफॉर्म तो नहीं हो गया है. अगर आपको लगता है कि एक जूता थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है कंपेयर टू द अदर लेग, मतलब आपका वो पैर में प्रॉब्लम है. सो अगर सेल्फ डायग्नोस करना है कि मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं, अपना खुद जूता उठाओ और या चप्पल उठाओ और उसको देखो. राइट. अगर मैं बोलता हूँ मेरा राइट पैर के जूते का जो अंदर का साइड है वो थोड़ा दब गया है, मतलब वो आपका वेट बेरिंग पॉइंट ज्यादा है. ओके. अगर नॉर्मल होता तो लेफ्ट भी दबना चाहिए और सबका होना चाहिए. ओके. सबके जूते में नहीं हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट में हो रहा है, मतलब राइट में इशू है. तो ये आपने डायग्नोस कर लिया. अब करना क्या, हर फ्लैट फुट को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू, अगर असिम्टोमेटिक है, जीरो प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर सिम्टोमेटिक आ रहा है या प्रेशर देने पे या स्ट्रेस देने पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको उस पर वर्क करना है स्पेसिफिक. ओके. अब वो डिपेंड करता है फ्लैट फुट क्यों हो रहा है. मसल वीक है कि बचपन से है, कि जनरलाइज वीकनेस के कारण है, कि बहुत रनिंग या जंपिंग के कारण हो रहा है, कि टेक्निक ही खराब है चलने का. सो ट्राई टू लोकेट दैट रीजन एंड वो रीजन पे काम करना चालू कर. सर मेरा तो नेचुरल स्टांस है ना चलने का. हाउ कैन आई चेंज इट? लाइक मेरे को तो अभी ऐसी चलने की आदत है. राइट. तो हर एक बंदा अलग अलग सबका अपना यूनिक स्टाइल. तो हाउ लाइक सर हर एक का फुट अलग है, हर एक का चलने का स्टांस अलग है. तो मेरे को अगर वो स्टांस की वजह से पेन हो रहा, हाउ कैन आई चेंज इट एंड हु माइट हेल्प मी? सो एंड हु विल टेल मी कि मैं सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ? राइट. सो इसमें वीडियो एनालिसिस होता है. ओके, आपका चलने का स्टाइल अलग है, मतलब गलत है, मेरा चलने का स्टाइल गलत है. आप बोलते हो कि मैं जब गलत चलता हूँ मेरे को पेन होता है हील में. मैं बोलता हूँ मैं गलत चलता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, आपको है. तो यू अब ये समझ गया कि किसको करना है किसको नहीं. अब इसमें कैसे समझेगा कि आप गलत चल रहे हो? यू कैन गेट अ वीडियो एनालिसिस टेस्ट डन. आई थिंक दैट इज नोन एज गेट. सो बेसिकली वो आपका फ्रंट, साइड, लैटरल व्यू, फुट का कितना प्रेशर डाल रहे हैं, ये सब वीडियो के थ्रू दिखाएंगे. एंड फिर वो आपको एक
रेंज देते कि कौन करता है आपका- सर ये सब? लाइक अगर मेरे को कोई पोस्चर टेस्ट करना है, मेरे को Right. जाके देखना है कि मैं सही चल रहा हूँ कि गलत, क्योंकि Yes. अभी मेरे को पेन नहीं है, हाँ बट अभी जो गलत आदतें मैं डालूंगा मे बी 20 साल के अंदर मेरे को अफेक्ट करेगी, तो मेरे को Right. अभी से मेरे को सही करना है सब। yes. लाइक एवरीबॉडी सेज कि तुम सीधा बैठो, तुम ऐसा हाँ. करो वैसा करो, ऐसे तुम गलत हो जाएगा। मेरे को Right. अब मेरे को नहीं समझ रहा कि मैं सही चल रहा कि गलत। हाँ. Who will test it and how can I So you figure it can out? go to a proper physio जिसको ये बात पता है, जिसको ये चीजों में काम किया हुआ है। You can go to a sports doctor जिसको रनिंग के बारे में समझ में आता है, या you can go to a podiatrist जिसको फुट के बारे में समझ में आता है। So depending on which region you want to work with, उसके specific doctors है। Okay, so like how can I, मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा? मैं गूगल करूँ उनको कि मेरे को लाइक मतलब क्या बोलना चाहिए मैंने ऐसे डॉक्टर्स को? हाउ कैन आई रीच सबसे देम? पहले तो डॉक्टर्स फॉर पोस्चर, ओके, डॉक्टर्स फॉर गेट मतलब आप किस तरह से चल रहे हो। सो इज इट GAT और GAIT? GAIT, गेट, यस, नॉट GAT, राइट। सो ये हो गया। यू कैन गूगल अ पोडाइट्रिस्ट कि अगर गलत चल रहा हो तो या तो आपको हिप पेन होगा, बैक पेन होगा, नी पेन होगा या एंकल पेन। आपने ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा किसके पास जाना है, गो टू योर जनरल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ओके, कि मतलब वहां से चालू कर सकते वहां से चालू करो। ओके, मैं गलत चल रहा हूँ, उसने सब चेक कर लिया, उसने बोल दिया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑर्थोपेडिक के व्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेक्शन करना है। देन यू कम टू अ फिजियोथेरेपिस्ट कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोल दिया मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा पैर बाहर रख के चलता हूँ। फिर फिजियो का काम है ये चेक करना कि कौन सा मसल टाइट है, कौन सा वीक है, कौन सा जॉइंट स्टिफ है। जो टाइट है उसको स्ट्रेच करेगा, जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाएगा, जो स्टिफ है उसको मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कराएगा। ओके, सो द स्कैनिंग पार्ट लाइक MRI, CT और सोनोग्राफी ऑफ द फुट जो आजकल बहुत नया आया हुआ है, सो डज दैट प्ले अ रोल टू फिगर इट आउट? एक्सरेज विल डू, क्योंकि एक्सरेज में आपके पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। अगर वो एंगल से ज्यादा या कम है मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो एक्सरेज विल टेल यू कि आपका बोन अलाइनमेंट खराब है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर ही खराब है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, योर बॉडी इज मेड लाइक दैट। अगर स्ट्रक्चर सही है और तो भी गड़बड़ आ रहा है मतलब वो मस्कुलर है, अच्छा, ओके, देन इट कैन बी क्योर्ड। ओके, यस, ओके, ओके। अभी सर आप जैसे कि बहुत ट्रैवल करते हो अपेरेंटली, राइट? हाँ. सो लाइक एंड यू हैव लाइक पीपल नो यू लाइक barefoot rehab expert. राइट। So can you tell me what it is exactly and why you promote barefoot, but also you suggest some people arch support footwear, good Yes. footwear. So how is that contradictory? कैसे ये काम कर रहा है? सो सी barefoot rehab specialist means कि अच्छा बचपन से हम लोग फुटवेयर में आ जाते हैं, करेक्ट? हाँ, एकदम लाइक चप्पल में या जूतों में, एंड एंड तक वी आर वेयरिंग समथिंग। अब birth to death. बर्थ टू डेथ आप कुछ ना कुछ पहने हो पैर में, स्पेशली जब बाहर जा रहे हो। अब आपके फुट में नर्व फाइबर्स रहते हैं, Okay. स्मॉल नर्व फाइबर्स, फास्ट नर्व फाइबर्स, लार्ज नर्व फाइबर्स, नीचे हर जगह रहते हैं। अच्छा, अब आपका ये टाइल्स है नीचे, मैंने आग बंद कराया और आपके पैर को जमीन पर रखा, आपको समझेगा कि टाइल्स है? हाँ, मतलब आदत हो चुकी है क्योंकि उसकी। मट्टी में समझेगा कि मट्टी है, आपने देखा नहीं। हाँ, बट पानी में समझेगा कि गीला है, कैसे? बिकॉज मेरे आपके नर्व्स वो सेंसेशन दे रहे हैं। राइट। अब मैंने आपको जूता पहनाया, मैंने टाइल्स पे लेके, आपको समझेगा टाइल्स है, मैंने ग्रेनाइट पे ले गया, सो वो सेंसेशन पानी में समझेगा, सिर्फ पानी में समझेगा, वो भी अगर गीला हुआ तो। हाँ, आपने वाटरप्रूफ शूज पहना है तो वो भी नहीं समझेगा, राइट। नहीं, वो फिर भी ऐसा फील होगा ना, थोड़ा मोटा मोटा। कुछ भी नहीं, आजकल के वाटरप्रूफ शूज में वो पानी अंदर ही नहीं जाएगा, यू विल फील ड्राई। अच्छा हो गया। सो वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को डिसमेंटल कर देता है। तो व्हाट आई से इज व्हेनेवर यू आर इन अ सॉफ्ट सरफेस जैसे मड, ग्रास, वुड, वहां पे आप जूता मत पहनो। ओके, लेट योर बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, क्योंकि दैट इज हाउ योर नर्व फाइबर्स विल स्टार्ट वर्किंग अगेन, जो आपने इतने सालों से इनएक्टिव कर दिया। So is it like something that helps to strengthening of the foot? या बिकॉज आपका जो एनर्जी आ रहा है फ्रॉम अर्थ, इट इज कमिंग थ्रू योर फुट। राइट। आपका जो फुट का जो बैलेंस है, जब आप जमीन पे चलते हो बाहर, अनइवन है, कई पत्थर आ जाते हैं कुछ, आपका फुट ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा, राइट। जूतों के साथ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेंसेशन ही नहीं आ रहा है। तो सर ये जितने भी अपने मैराथन रनर्स है, हाँ. सो लाइक
what they guys see कि यार मेरे को परफेक्ट शूज नहीं मिलता. हाँ So is it something कि मैं barefoot अगर चलूँ दौड़ूँ, so it might help me to better run in the long run. And second, जैसे कि अभी हाँ. Elliot Kipchoge, you might be knowing Yes. that is the best marathon runner of all हाँ. time. तो I think कुछ like tech doping करके concept हाँ. था, where like 2012 का शायद लंदन yes, का उसका था. शूज का उसका जो नाइकी ने शूज बनाए थे, Yes. that helped him to gain the pace more. propel forward. So is it something कि आप जैसे कि आपने बोला इंटरनल स्ट्रेंथ Yes. is something कि टेक डोपिंग से भी हम ये सब कर सकते हैं टू गेन दैट पेस. So, yeah, टेक डोपिंग में हाँ. नॉर्मल लेमैन भी यूज कर ही सकते हैं. कर ही सकता तो है. व्हाई सो ये तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया टू Right. गेन द स्ट्रेंथ. सो Yes. हाउ सो सी फॉर अ मैराथन रनर सबसे पहले जब वो भाग रहा है ही इज रनिंग ऑन सीमेंट या डाम्बर्ड. ठीक है, हाँ तो हार्ड सरफेस हो गया दोनों. प्लस अपने इंडिया में खीले है, पत्थर है, कांच है, यू डोंट नो व्हाट इज देयर ऑन द सरफेस, तो यू कैन नॉट रन बेयरफुट. ओके भागते भी है, मैं भी बेयरफुट भागता था. 4-5 बार मेरा पैर कटा, अक्ल आई कि बॉस ऐसा मत करो. ड्रॉबैक इज मोर देन द बेनिफिट. ओके तो शूज पहनना चालू कर दिया. तो अगर आप कोई बीच पे जा रहे हो या आप ऐसे कोई कंट्री में हो जहाँ रोड इज प्रॉपर, वहाँ पे पता है कि खीले नहीं रहेंगे, कांच नहीं रहेगा, बेयरफुट आप दौड़ सकते हैं. बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो बेयरफुट दौड़ती है. करेक्ट. अब आता है फुटवेयर पे. फुटवेयर इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को राइट फुटवेयर नहीं मिल रहा है. एवरीबॉडी सेज इट. मेरे को सही जूता, आई एम नॉट नेवर हैप्पी विद द फुटवेयर Yes. टू बी ऑनेस्ट. सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि मेरे को मेरा फुट क्या टाइप का है वही नहीं पता. मैं जब शूज खरीदता हूँ, मैं कैसे खरीदता हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है, राइट, कितने का आता है और कैसा फील हो रहा है. टेक्निकली होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए. कैसा फील हो रहा है, कितने का आता है और कैसा दिख रहा है. करेक्ट. अपन देख के खरीदते हैं. और जब आप ऑनलाइन का बहुत बड़ा कल्चर है, तो ऑनलाइन एक पर्टिकुलर ब्रांड ने डिस्काउंट निकाला 40%, फट से मैंने खरीद लिया. करेक्ट करेक्ट. उसका कंफर्ट क्या है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वो ब्रांड के नाम पे खरीद रहा हूँ, विच इज रॉन्ग. सर तो फिर आपका ऐसा बोलना है कि अगर मैं लेट्स से आई एम बाइंग शूज, तो मेरे को मतलब लेट्स से इंसोल्स, just obviously insole is the sole of the shoes, right? Yes. तो मैक्सिमम ऑफ द शूज के इंसोल्स गंदे रहते हैं, वो एकदम पतले से ऐसा Right. आप तोड़ मोड़ो कर Yes. सकते हैं, बट बाहर से एकदम दे लुक गुड, बट Yes. डीप इनसाइड वी नो कि इंसोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Yes. So what are the मतलब benefits of buying good shoes, मतलब because all the shoes has same insoles only probably. Right. So what is the Yes. solution behind it? So what you can do is you buy a shoes according to your budget. Okay, तो ऐसा बहुत महंगे बहुत सस्ते doesn't matter. नहीं, it's just the brand. Okay, just a brand. Okay. एक जो जूता 500 का मिल रहा है, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड ने उसका नाम बना लिया है, तो सेम 500 का जूता वो 50,000 में बेच रहा है. Correct. ही इज चार्जिंग यू फॉर हिज नेम, नॉट फॉर द शूज. आप भी जब जूता खरीदते हो, आप ये नहीं बोलते कि मैंने XYZ का जूता खरीदा है. मैंने एसिस का, मैंने नाइकी का लिया, मैंने Yes. प्यूमा का लिया. आप ब्रांड का खरीदते हो. हाँ. एंड आप ब्रांड नेम बताते हो, आप जूता Correct. नहीं बताते हो. और सेकंड, आपने जूता खरीदा, अरे यार कितना अच्छा है, कहाँ से लिया, कितने का लिया, मेरे बजट में, मैंने भी ले लिया. सो वो मंकी सी मंकी डू वाला भी है. करेक्ट. कि मैंने देखा, मैंने खरीद लिया. जब आप जूता खरीद रहे हो, कोई भी खरीदो, आपका इंसोल प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फुट. ओके. अब बहुत सारे जूते बोलते हैं कि हमारा फ्लैट फुट के हिसाब से है, हमारा हाई आर्च के हिसाब से है. वो यूनिवर्सल है. अगर आपका फुट ये है और आपका फ्लैट यहाँ से हुआ है एंड यूनिवर्सली वो यहाँ से उन्होंने सपोर्ट दिया है, वो काम नहीं करने वाला है. तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन आता है. आप वो इंसोल हटाओ, आप एक कस्टमाइज्ड इंसोल डालो जो आपके फुट के हिसाब से बना हुआ है. आप देखना, आपका जो डायलॉग है कि यार शूज मिलता ही नहीं है, वो चेंज हो जाएगा. हाँ, फाइनली मेरे को जूता मिल गया है. वो जूता नहीं मिला है आपको, वो इंसोल मिला है. करेक्ट. जूता आपको सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है, आउटसोल आपका सॉफ्ट है तो कुशनिंग दे रहा है, ताकि आपको फील हो कि आप क्लाउड पे दौड़ रहे हो या सॉफ्ट सरफेस पे दौड़ रहे हो. बट इंसोल आपको एक्चुअल सपोर्ट कर रहा है, जो आपका बायोमैकेनिक्स को करेक्ट कर रहा है. राइट. तो अभी लाइक वी सी कि किड्स में लाइक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कम, लाइक लेट्स से कि मेरे बच्चों को फ्लैट फिट है. यस. सो नॉर्मली तो सभी बच्चों को फ्लैट रहता है. यस. सो हाउ वी कम टू नो कि इसको फ्लैट है नहीं, और कब आर्च डेवलप होना चालू होता है बच्चों में, और इज इट द राइट टाइम टू गिव किड्स एन आर्च सपोर्ट फुटवेयर?
सो बाय बर्थ वी ऑल आर फ्लैट फुट. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि एक छोटा सा 1 साल के बच्चे को ला लेते, बोलते हैं कि इसका फ्लैट फुट. तो बाय बर्थ वी आर फ्लैट फुट. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आज डेवलप होना चालू हो जाता है. टेक्निकली 6 to 8 years में वो आज हल्का हल्का दिखना चालू हो जाता है. अब बच्चों में अगर पेन हो रहा है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है, हाथ लगा रहा है बार बार फुट पे और रो रहा है, अगर तो बता नहीं पा रहा बच्चों है, का डेफिनेशन मतलब हाँ एग्जैक्टली, तो वो अगर बता नहीं पा रहा है लेकिन रो रहा है, तो ये अब आपके साथ human- मतलब आपके पास में कभी हुआ है ऐसा कि पेरेंट्स कभी पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कितने साल के हमेशा बच्चे रहते हैं वो? सपोज 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा जो बात नहीं कर सकता, राइट. पेरेंट्स आते हैं, बच्चा पैर पकड़ के रो रहा है, फुट पकड़ के रो रहा है, इसके फुट में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यू नो कि वो आपको एक हिंट मिल गया. अच्छा. फिर आप मेडिकली उसके फुट को इवैल्यूएट करो, अगर आपको प्रॉब्लम मिल रहा है देन यू ट्रीट इट. दिस इज रिलेटिवली प्रीटी न्यू कि बच्चा पैर पकड़ के रो रहा है, व्हिच इज लाइक समथिंग वी हैव नेवर हर्ड ऑफ. नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में बच्चा है 1 साल का जो बात नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं, आप उसके थाई पे चिमटी काटो, पहले रोएगा, बाद में उसका हाथ उसका थाई पे जाएगा. राइट. सो यू नो कि प्रॉब्लम का है. ओके. सो दैट इज हाउ यू सी हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग. ओके. बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि बताता नहीं है लेकिन हमेशा बैडमिंटन या क्रिकेट खेलने के बाद ऐसे घुटने को दबाते रहता है. हाँ, आई थिंक वो 10-11 साल के बच्चे जो नॉर्मली रहते हैं, जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग आउट, सो व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर देम टू, ये लोग भी आजकल लाइक 10-11 साल के बच्चों को इफ समबडी कम्स टू लाइक वी हैव सीन पीपल इन द पास्ट ईयर लाइक दे कम विद द हील पेन एंड आई एम लाइक ये तो 10 साल का है, इसको क्या ही प्रॉब्लम है. एंड ही इज आल्सो लाइक जज्ड अबाउट लाइक ये बच्चों को भी बहुत सारा जज करते हैं नाउअडेज की ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट्स एकदम से हो गए कि बच्चों को भी ये काइंड ऑफ चीजें हो रही है. सो एज एंड प्रॉब्लम का कोई कनेक्शन नहीं है. राइट. वो अपन पहले बोलते थे ना कि नाना नानी दादा दादी को ही प्रॉब्लम होता है, बाकियों को नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं है. 6 साल के बच्चे को भी हो सकता है और 90 साल के इंसान को भी हो सकता है. तो एवरीवन फॉल्स इन द प्रॉब्लम कैटेगरी ऑफ द फुट पेन, एनी पेन बेसिकली, एंड फुट पेन पर्टिकुलरली क्योंकि फुट इज द मोस्ट वेट बेरिंग जॉइंट. आपका पूरा बॉडी वेट उस पे आ रहा है. सही है. बाकी क्या पूछा था आपने? नहीं मतलब वही पॉइंट वाज कि ये बच्चों को 10 से 11 साल वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है क्या? हाँ होती है, डेफिनेटली होती है. सो उनका बेसिकली या तो वीकनेस है या तो बहुत कूद रहे, खड़े हो रहे, रॉन्ग फुटवेयर पहन रहे. लाइक बचपन में कौन ध्यान देता है फुटवेयर पे? हम लोग को जो भी फुटवेयर मिल जाता है क्योंकि जो अच्छा दिख रहा हो सही है. पेरेंट्स का क्या रहता है, ये हाइट बढ़ेंगी, फुट साइज बढ़ेगा, वो वेस्ट हो जाएगा. तो दे डोंट स्पेंड सो मच मनी ऑन इट एंड लुक्स के हिसाब से ही अपन खरीदते हैं कि अरे ये स्पाइडरमैन वाला दिख रहा है, ये बैटमैन वाला दिख रहा है, इसको पसंद है चलो खरीद लेते हैं. सो दैट इज रॉन्ग. ओके. सो वो आप खरीदो, लिमिटेड अमाउंट के लिए पहनाओ, लेकिन जब आप फुल टाइम के लिए जूता ले रहे हो या कोई फुटवेयर ले रहे हो, टेक अ प्रॉपर वन. ओके. सो यस. सो अभी लॉट ऑफ पीपल हैज दैट पॉइंट कि मेरे को पैर में जलन हो रही है. So अभी and they feel कि wearing a soft footwear is the solution towards it. But in our view it's very wrong. So what are the trigger points like मेरे को पैर में जलन हो रही है तो मैं क्या करूँ, मेरे को जलन क्यों हो रही है, और is the right footwear is the solution or what is the exact? So it's a holistic approach. कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है इसका. सबसे पहले जलन क्यों हो रहा है? आपको डायबिटिक फुट है, आपको कोई स्लिप डिस्क है, आपको कोई डेफिशिएंसी है विटामिन डी B12 का, या आपको कोई नर्व इंजरी है, या फिर फ्लैट फुट के कारण बर्न हो रहा है, या प्लांटर fasciitis है, इन्फ्लेमेशन. सबसे पहले तो क्यों हो रहा है जलन, वो लोकेट करना है. सेकंड, ओनली फुटवेयर, ओनली फिजियो, ओनली मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन, या ओनली सर्जरी इज नॉट द सोल्यूशन. आपको इसे एज अ होल लेना है कि ठीक है मेरे को मालूम है फुट में जलन हो रहा है, तो उसका मैंने दवाई भी लिया, फिजियो से उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाया, फुटवेयर से उसको प्रोटेक्ट भी किया. दैट इज हाउ यू ट्रीट अ फुट पेन बेसिकली. आपने अगर एक भी डिपार्टमेंट को इग्नोर किया कि इसकी जरूरत नहीं है, वो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा कि मैं हूँ. सो ये न्यूरो सर्जन के यहाँ पे जाना इज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट कि मेरे को अगर न्यूरो इशू है मे बी, तो मेरे को मेरे पैर में जलन हो रही था, लाइक मैं जाता हूँ, मैं न्यूरो सर्जन के पास जाके एक बार मिल के आता हूँ, एंड देन ही मेरे को तो डर ही लगेगा पहले यार न्यूरो के पास, पैर का कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊँ. दैट इज लाइक फर्स्ट आई विल से नो, मेरे को तो नहीं जाना है. देन आई विल बी लाइक चलो एक फिजियो के पास जाके कुछ जुगाड़ करके देखते हैं कि लेट्स से माइट हैपन. बट वेयरिंग सॉफ्ट फुटवेयर इज द सॉल्यूशन फॉर इट.
ओनली वेयरिंग सॉफ्ट फुटवेयर इज नॉट द सोल्यूशन. सॉफ्ट अगर मैं हार्ड सरफेस पर डालूंगा तो मेरे को ज्यादा जलन होगा. सॉफ्ट पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगा. So maybe like wearing it might help. हाँ, इट मे रिड्यूस योर सिम्टम. सो सॉफ्ट फुटवेयर के साथ अगेन आप कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ग्रेजुअली यू विल नैरो डाउन टू द स्पेशलिस्ट. तो आप फिजियो, न्यूरोसर्जन, फैमिली फिजिशियन या XYZ के पास जाओ. ग्रेजुअली आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से इसने यहाँ भेजा, यहाँ से इसने यहाँ भेजा. वन फाइन डे You will come to know कि this is the guy. Yes. Okay. तो अभी सर ये मेन अभी बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कि लाइक जो पुलिस भर्ती वाले लोग हैं या फिर आर्मी में है, सो दिस गाइज आर लाइक क्रेजी. उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं. लाइक ऑलमोस्ट मरने तक ऑलमोस्ट मार देते हैं. ऑलमोस्ट मार देते हैं. तो अभी इनका फुट पेन तो इज वेरी कॉमन टू देम. एंड ऑल्सो दीज गाइज आर नॉट एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट फॉर द फुट वाला जो भी चीज है. इनको लाइक प्रॉपर आर्ट सपोर्ट इंसोल चाहिए तो बहुत महंगे हो जाते हैं इनके लिए, या फिर कस्टमाइज इंसोल तो फिर लाइक आउट ऑफ द रीच हो जाता है बहुत बार. So what is the solution for these kind of people then? So for them, जैसे मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे आते हैं, एंड जब भी ये आर्मी भर्ती या पुलिस भर्ती होता है, भर के पेशेंट्स आते हैं कि फुट में दर्द है, शिन में दर्द है, नी में दर्द है, बैक में दर्द है. जब आप नैरो डाउन करते हैं चीज़ें तो पता चलता है इनको फ्लैट फुट है, या प्रोनेटेड कैल्केनियम है, या उनके फुट के मसल्स बहुत वीक है, या फिर उनका फुटवेयर बहुत गलत है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उनके बजट में जो भी जूता आता है वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो जूते को इतना रगड़ देते हैं कि वो एक हाई एंड ब्रांड भी उतना उसको सपोर्ट ना कर पाए. सो गड़बड़ वहाँ पे है. तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है आप एक लो एंड ब्रांड का जूता ले लो, इन्वेस्ट इन अ गुड इंसोल जो आपके फुट को प्रोटेक्ट करेगा. ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया. आप एक्सरसाइजेस सीख लो कि ये एक्सरसाइज करना है, ये मोबिलिटी करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी करना है, ये चीजें करना है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा. एंड यू कंटिन्यू डूइंग द आपका जो भी ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग तो बंद नहीं कर सकते. सो अगर ट्रेनिंग बंद नहीं कर सकते, आपको जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ाना पड़ेगा. ओके. सो अब जैसे मेरे को बहुत सारे हाउस वाइफ्स है लाइक देखा उनकी मेरे को बहुत ज्यादा हील पेन, रीढ़ी का दर्द लाइक वेरी कॉमन. तो what are the top 2 things that solutions that you as a sports physio you will give कि ये तो इससे ठीक हो जाएगा आपका? टॉप 3 बताऊंगा मैं. ओके, टॉप 3. सबसे पहले अगर हाउसवाइफ है, बहुत खड़े रहते हैं, स्ट्रेचिंग करते रहो फुट मसल्स का. फुट, काफ, शिन का बेसिकली स्ट्रेचेस बहुत सारा करो, क्योंकि अगर आप खड़े हो मसल इम्बैलेंस होने वाला है, कुछ मसल टाइट होने वाला है, उसको स्ट्रेच करते रहो. सेकंड, 4-5 एक्सरसाइजेस है, सीख लो जो आपके फुट मसल को थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा. सिंपल है. अगर आपके घर में कोई दादा दादी है जो या नहीं भी है, एक 80-90 साल का बंदा है, वो एक चेयर से दूसरे चेयर उठ के बैठने में उसको तकलीफ होती है, आप क्या बोलते हो? ताकत नहीं है. आप गाड़ी लेके चल रहे हैं. यस. क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि मसल उतना स्ट्रांग नहीं है. करेक्ट. वीक हो गया. सेम अगर आपको 4-5-6 घंटे खड़े रहना है, आपके पैर में ताकत नहीं है, तो प्रॉब्लम आप वो नहीं खड़े रह पाएंगे. तो स्ट्रेंथ बढ़ाओ. तो पॉइंट नंबर 2, बेसिक एक्सरसाइजेस है वो करते रहो. पॉइंट नंबर 3, क्योंकि आपको इतने देर खड़े रहना है, हार्ड सरफेस पे खड़े रहना है, घर पे टाइल्स है या ग्रेनाइट है या जो भी है, तो आप उस पर एक अच्छा फुटवेयर डाल दो. जो कुशनिंग दे रहा है, जो आपको आर्च सपोर्ट दे रहा है, जो हील को सपोर्ट कर रहा है, आप उसको कुशनिंग दे दो. ये 3 आप फॉलो करो तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. आपकी जो परफॉर्मेंस है खड़े रहने की या एक्टिविटी करने की बढ़ जाएगी. तकलीफ कम हो जाएगा बेसिकली. ओके. सो लाइक अभी सर लाइक बहुत सारे basically cricket, if you see like you were associated with BCCI या फिर VCA और National Cricket Academy, so a lot of players might have that foot pain, like अभी bowlers को है तो सामने में ज्यादा रहता होगा, so या फिर any kind of तो आपके एक्सपीरियंस में like कैसे आपने ट्रीट किया फुट पेन्स को when it comes to cricketers per se? तो जैसे क्रिकेटर आता है वो लोग स्पाइक्स पहनते हैं. कभी ग्राउंड सॉफ्ट मिलता है, कभी मशी मिलता है, कभी ग्रीन ग्रास मिलता है, कभी वो सरफेस बहुत हार्ड रहता है. तो हर डिफरेंट ग्राउंड पे जब वो खेलते हैं, उनका फुट को वापस एडजस्ट करना पड़ता है. इनके ट्रेनिंग के जूते अलग है, खेलने के अलग है, घूमने के अलग है, तो आपका फुट हमेशा अलग अलग चीजों में जा रहा है. करेक्ट. तो इनको फुट पेन होता ही है. बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिसको फुट, एंकल, शिन पेन, लिगामेंट इंजरीज ये सब होता है. तो इनको हम लोग वही है, अच्छा स्ट्रेचिंग,
अच्छा स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग बहुत कराते हैं, इंसोल्स देते हैं। किसी को अगर फ्लैट फुट डायग्नोज किया है तो उसको आर्च सपोर्ट देते हैं, किसी को हाई आर्च है तो उसको प्रॉपर कुशनिंग देते हैं, किसी का रिजिड फुट है तो उसके हिसाब से फुटवेयर है, किसी का बनियन हो रहा है या हैलस वैलिस जिसको बोलते हैं, अंगूठा अंदर चले जा रहा है, उसको करेक्शन दे देते हैं स्प्लिंट के थ्रू। स्प्लिंट के थ्रू ओके। या टेपिंग के थ्रू। सो ऐसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। सो इज इट कॉमन फॉर ऑल द स्पोर्ट्स? एवरीवन। Okay. So see, we are not treating the sports. Every sports या dancer हो गया, runner हो गया, इनका intensity of impact will be different. लेकिन ultimately the condition is same. तो when you narrow it down कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, डांसर हूँ, फुट पेन फुट पेन फुट पेन, जब आप उसको नैरो डाउन करते हैं, फ्लैट फुट फ्लैट फुट फ्लैट फुट, फिर तो डांसर है, रनर है, जो भी है सबके लिए कॉमन फ्लैट फुट है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? डांसर अगर बहुत बम्प करने वाला है, जंपिंग करने वाला है, रनर बहुत प्रेशर डालने वाला है, एंड एक स्विमर है, स्विमर उतना प्रेशर नहीं डालने वाला है, तो इसका जो मैं फुटवेयर दूंगा थोड़ा लाइट दे सकता हूँ। इन दोनों का मेरे को स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा। ओके। सो देयर वेयर आई विल डिसाइड कि इसको कितना आर्च सपोर्ट दूं, कितना हाई लेवल का डेंसिटी का इंसोल दूं, एंड कितना लाइट रख सकता हूँ। ओके। सो अभी हम लाइक हमारे व्हाट द फुटवेयर दैट वी हैव ट्राइड टू डिजाइन इज लाइक उसको थोड़ा माइल्ड आर्च सपोर्ट हमने दिया हुआ है। यस। सो इज इट द राइट स्ट्रेटजी और राइट फुटवेयर फॉर अ बायर कि उन्होंने माइल्ड आर्च सपोर्ट सबने पहनना चाहिए? इज इट अ प्रॉपर वे टू गो? और मेरे को कैसे समझेगा कि आर्च सपोर्ट इज फॉर मी एंड सॉफ्ट फुटवेयर इज नॉट फॉर मी? ओके, सो आर्च टेक्निकली सबको होना चाहिए, तो एक माइल्ड आर्च सपोर्ट आप दे सकते हो। अगर कोई आता है बोलता है मैं फ्लैट फुट हूँ, मेरे को फुट में तकलीफ है, और मैं डे 1 पे उसको 100% करेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मेरी बॉडी इतने सालों से ऐसी चल रही है और रातों रात आपने उसको ऐसा बनाने की कोशिश तो वो किया है। बहुत सारे लोग रहते हैं सर कि फर्स्ट टाइम अगर मैं आर्च सपोर्ट पहन रहा हूँ तो मुझे बहुत ही इरिटेट हो रहा है, वो एकदम ही दुख रहा है, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, तो हम वी काइंड ऑफ टेंड की लाइक फर्स्ट टाइम जब प्लास्टर पहनते हो थोड़ी ना कंफर्टेबल लगता है। इट्स अ प्रोसेस। आप माइल्ड आर्च से स्टार्ट करो, उसको चलने दो 2-3 हफ्ता, जहाँ वो कंफर्टेबल हो गया उसको थोड़ा सा और रेस करो। अल्टीमेटली 3 मंथ 6 मंथ्स टाइम में आपको उसको अचीव करना है जो कंप्लीट आर्च पे आ रहा है। सो स्टार्ट माइल्ड, एंड फिर आपके पास तो कस्टमाइजेशन है, यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट एंड गेट टू द फाइनल प्रोडक्ट। लाइक नाउ टू सम अप द एंटायर स्टॉक, मेरे को ना सर आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं लाइक आखिरी। तो एक नंबर 1 इज कि मेरे को फुट पेन है, मैंने इंसोल खरीदना चाहिए क्या, यस और नो? आपको फुट पेन है, अगर आपका फ्लैट फुट है, रिजिड फुट है, हाई आर्च है, या कोई डिफॉर्मिटी है, आपको इंसोल खरीदना चाहिए। अच्छा, तो मैं का मतलब मैं ऑनलाइन जाके खरीद लूं कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली? सो ऑनलाइन का प्रॉब्लम क्या है, वो यूनिवर्सल साइज है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपका प्रॉब्लम इधर है, एंड ऑनलाइन में सारा करेक्शन यहाँ पे। सो स्टैंडर्डाइजली उन्होंने बनाया इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो स्टैंडर्डाइज में भी सर 10 में से 7 लोगों तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो 3 जन का क्या, और अच्छा। ऐसे 3 जन कितने 3 जन होंगे, करोड़ों में होंगे। सो आई एज अ डॉक्टर विल प्रेफर कि कस्टमाइज करा लो यार। अच्छा, ओके। अब आप 3000 भर रहे हो एक रेडीमेड के लिए, आप 3500 भर लो कस्टमाइज के लिए। 500 रुपए में आपको एक आपके फुट के हिसाब से चीज मिल रहा है जो इफेक्ट इनटू 10 टाइम्स देगा। सो व्हाई टेक द रिस्क? ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा सर वो है कि लाइक मेरे को हील पेन है, तो कौन सी फुटवेयर मैंने पहनना चाहिए? अगर आपको हील पेन है, सबसे पहले तो सॉफ्ट इंसोल होना चाहिए, कि जब आप जमीन पे पैर डाल रहे हो वो प्रेशर पॉइंट आपका कम हो गया। फर्स्ट ट्रिगर इज अ सॉफ्ट गुड फुटवेयर। सॉफ्ट गुड फुटवेयर। ओके। कंपनी कोई भी हो, डज नॉट मैटर, इट इज जस्ट द मार्केटिंग, जिसने बड़ा कंपनी बनाया है, छोटा कंपनी है। सेकंड, अब हील पेन क्यों हो रहा है वो फिगर आउट करो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो यू गो टू स्पेशलिस्ट और उसकी बात सुनो कि प्लांटिफिशाइटिस है, कि स्पर है, कि डिफॉर्मिटी है, कि अलाइनमेंट बिगड़ा है, कि मसल्स वीक है, और उसके हिसाब से आपका इंसोल सेट करो। फ्लैट फुट है तो आर्च सपोर्ट दे दिया, वही फुट के हिसाब से आपका इंसोल आ गया। एंड जो रूट कॉज है, डायबिटीज है इसलिए फुट पेन हो रहा है, डायबिटीज को ट्रीट करो। मसल वीक है इसलिए फुट पेन हो रहा है, मसल को ट्रीट करो। बैक पेन है इसलिए फुट पेन हो रहा है, बैक को ट्रीट करो। करेक्ट। देन यूल फाइंड अ सोल्यूशन। ओके। सिर्फ फुटवेयर चेंज करना या सिर्फ मेडिसिन लेना, पेन किलर्स लेना, वो
काम नहीं करने वाला है। ओके ओके। एंड सर थर्ड मुझे लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था लाइक सबको रहता है कि जूता कौन सा अच्छा पहनूं, Yes. तो नैरो वाले जूते सही रहते हैं जो बहुत से लोगों के पास रहते हैं, या फिर ब्रॉड हाँ. शूज आर बेटर? एंड जैसे कि नॉर्मली मेन आर लाइक कि अपन हाँ. जो फॉर्मल्स पहनते हो तो थोड़े हाँ. नैरो ही रहते हैं, राइट, और पॉइंटी तो वाले। इज इट अ राइट फुटवेयर और रॉन्ग फुटवेयर इन द लॉन्ग रन? 100% रॉन्ग फुटवेयर। ओके। सो इट इज कॉस्मेटिक वर्सेस रियलिटी। अगर मैं आधे घंटे के लिए पहन रहा हूँ, 1 घंटे के लिए पहन रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर दिक्कत होगी, बॉडी फिर रिलैक्स हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो कंटिन्यूस पहनने वाला हूँ नैरो वाला, वो आपका फुट का पोस्चर खराब करने वाला है। ओके। एंड ह्यूमन बॉडी कैसा है, आप उसको एक पोजीशन पर रख दो, कुछ टाइम बाद वो पोजीशन अडेप्ट कर लेगा। राइट। आप अपना हाथ ऐसे बांध दो 1 महीने के बाद, इट्स जस्ट लाइक अ प्लास्टर। यस, 1 महीने के बाद वो स्टिफ हो जाएगा और सीधा नहीं होगा। करेक्ट। सेम विद द फुटवेयर, आपने उसको इतने टाइम तक वो नैरो में रखा है कि जब वो नैरो फुटवेयर हट गया, वो नैरो का नैरो ही रह गया फुट। करेक्ट। नैरो हो गया, अलाइनमेंट चेंज हो गया, प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो गई। सो वो बोलते हैं ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बस ये वो है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फुटवेयर खरीदते हैं, हम ये देखते हैं कि आगे में थोड़ा स्पेस है क्या। सेकंड, जब आप शूज में पैर डालते हो, पैर को थोड़ा, उंगलियां थोड़ा स्प्रेड करके देखो कि स्पेस है क्या, जिसको विड्थ बोलते हैं। अगर वो विड्थ आपका प्रॉपर है, दैट शूज इज फॉर यू। ओके। एंड सिंपल है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा घूमते हो, जूता भी अच्छा खरीद रहे हो, तो क्यों खुद की पैर की वाट लगा रहे हो? मत करो यार। सर मैंने वैसे सुना है कि आपने इन द पास्ट यू वर्क विद सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली, या फिर अभिषेक बच्चन, संजय मिश्रा, या फिर रणवीर कपूर, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ट्रीटिंग दिस पीपल? एंड इनके जैसे दिन भर सेट्स पे खड़े रहते हैं, तो इनको क्या फुट पेन वगैरह नहीं होता क्या? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और बहुत फटती है। अच्छा। क्योंकि यू नो कि वो ऐसा बंदा है जो पूरा वर्ल्ड घूम के आ रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके पास 100 लोग हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, एंड देन यू आर स्टैंडिंग देयर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट। सो फटती है, बट दैट टीचेस यू अ लॉट। ओके। डेफिनेटली इन लोग को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अपने से ज्यादा हेक्टिक इनका ये शेड्यूल रहता है। ज्यादा स्टैंडिंग है, ज्यादा वॉकिंग है, खेलना कूदना ज्यादा है, तो इन लोग बहुत केयर करते हैं। मुझे अगर फुट पेन रहा तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इनको अगर फुट पेन रहा तो वो जड़ तक जाएंगे कि ये फुट पेन क्यों हो रहा है। अगर तो ये लोग जाते कि इनको लेके जाने वाले लोग रहते हैं नॉर्मली, ये लोग किसी को टिकने ही नहीं देंगे। मेरे को अगर पेन है, मैं आपका दिमाग खा लूंगा, मेरे को ये पेन ठीक करो। अच्छा, okay. फिर वो आपका हेडेक है, आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा, that's why they are at that point कि उनका जो बॉडी है, उनको उसको रिस्पेक्ट करते हैं। प्रॉपर फुटवेयर, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसलिए वो लेवल पे है। हम लोग क्या करते हैं, बनना वो है, लेकिन हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में। correct. भाई मैं तर्री पोहा खाने वाला हूँ, सब्जी खाने वाला हूँ, और मैं बोलता हूँ मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, नहीं होगा। करेक्ट। मैं एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूँ, मैं गलत फुटवेयर पहनने वाला हूँ, और मैं बोलता हूँ मेरे को फुट में पेन नहीं चाहिए, नहीं होने वाला। अगर आपको वो उनसे सीखो कि कैसे अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करना, कैसे एक्सरसाइज करना, कैसे उनका फुटवेयर। आपने कोई सेलिब्रिटी का फुटवेयर देखा है कभी शोज में? ये वो बहुत कम लोगों का ऐसा नैरो और ये रहेगा, नॉर्मली ब्रॉड रहता है थोड़ा। हाँ, स्पेशली आप एयरपोर्ट लुक्स देखो, करेक्ट, आपको सबसे कंफर्टेबल फुटवेयर मिलेगा उनको। करेक्ट। या तो ओपन फुटवेयर पहनेंगे या ब्रॉड। अपने को लगता है स्टाइल है, स्टाइल नहीं है, वो उनका कंफर्ट है। उनको पता है कि मेरे को इसकी जरूरत है। इवन वो कपड़े भी ऐसे फैले पहनते हैं पूरा ऐसा, ताकि यू हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। राइट। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो सर we have also one brand for ours like Tekas Footcare, तो वहाँ पे हम कस्टमाइज इन सोल्स, आर सपोर्ट फुटवेयर। सो हमने क्या देखा कि ऑर्थोपेडिक फुटवेयर लोग बाहर नहीं पहन पा रहे थे, राइट। सो एंड दैट वाज आल्सो इशू विद अ लॉट ऑफ फिजियोज एज वेल, कि उनके या फिर ऑर्थोज एज वेल, कि उनके पेशेंट्स को वही रिपीटेटिव गंदी ऑर्थो फुटवेयर गंदी क्यों दिखती थी, वो ऐसा पुराने टाइप के। सो व्हाट वी ट्राइड टू डू, ब्रिंग अ फैशनेबल प्लस कस्टमाइजेबल प्लस अफोर्डेबल ऑप्शंस फॉर फुटवेयर फॉर अ entire foot population in India. Okay. So and we our concept was कि हम थोड़ा free foot scanning का हमारा concept है, we just walk in, do a free foot scan. If you have any kind of issues, we can make the footwear or just buy a normal soft ortho footwear which you can wear outside as well. Right. So do you think that is it a right problem for the patients that require this kind of solutions? I 100% think कि this is the right thing. No, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो कि आपका फुट क्या बोलता, आपका फुट कैसा दिखता।
आप जैसे अपन ने बात किया है कि मेरे को नहीं पता मेरा फुटवेयर, मेरा फुट क्या है, फ्लैट है क्या है, आप उसको बता रहे हो कि भाई तेरा फुट इस टाइप का है, अब तुम देख लो, तुमको अगर प्रॉब्लम लगता है तो Correct. तुम ये खरीदो, नहीं लगता है तो तुम्हारी इच्छा। At least you're aware about the So, foot more. गिविंग नॉलेज इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, एंड या 100% आप बहुत सही कर रहे हो। हाँ, बाबा बोलता है कि इसको पैरालिसिस होने वाला है फ्यूचर में, हम्म। और डरा दिया। अच्छा, उसको पूछा ना बाबा को कल निफ्टी कहाँ खुलने वाली? तो मैं उसको वही बोला कि तुमने वो मूवी नहीं देखा संजय दत्त का उसके कनपट्टी में मदरनाथ को कम मारने वाला है। तो ऐसा हो रहा है, एंड ये पूरी फैमिली एकदम स्ट्रेस में आ गई कि अरे बच्चे के वो साथ बुरारी फाइल सामान कोई रैंडम का है, इन्फ्लुएंसिंग एक्चुअली होता है। हाँ, बट लाइक अभी ले इतने में सर मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे ना ये भी लाइक आयुर्वेदा डॉक्टर्स दे आर सेइंग कि मैं तुम्हारा डायबिटिक रिवर्स कर लूंगा, मैं तुम्हारा तुमको हाँ। लाइक नी रिप्लेसमेंट अगर हाँ, चाहिए तो हमारा तेल लगा लो, सरबत्ती तुम है। ये कर लो, वो कर लो। तो सो लाइक बहुत ही चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स लगते हैं कभी कभी ये सब चीजें, एंड पीपल आर बिलीविंग, अच्छे अच्छे घरों के लोग उधर जाके दे आर डूइंग, चाहिए, राइट। सो दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। अरे इनफैक्ट मैं लाइक अनगा's मॉम एंड अनगा वेंट टू दैट बाबा, एंड उनको डायबिटीज है, एंड शी इज नॉट फेड अप कि मेरे को बहुत गोलियां खाना पड़ता, मेरे बॉडी में गर्म होता है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है, तो लाइक ये बंदा आ रहा है तो मेरे को उन्होंने 4-5 चीजें बोल दी कि मेरे को ये नहीं खाना है, आपको चाय नहीं पीना है, आपको बाहर के पोहे नहीं खाना है, घर के पोहे चलते। बोले यार ये क्या है यार, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, बाहर के पोहे नहीं खाना, घर के चलता है, फिर उसके बाद गट इश्यूज आपके ठीक हो जाएंगे, एंड सेकंड डे से उसको अच्छा लगना चालू हो गया अभी। बोले तो क्रेजी साइकोलॉजिकल रहता है। हाँ एग्जैक्टली, बोले ये एकदम से इमीडिएट कैसे तेरे को ठीक करना। आप बिलीव करते हो तो आप कुछ भी, कैंसर को भी ठीक कर सकते हो। हाँ वही मतलब। ओके ग्रेट, चलो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड ये एक फिटनेस पॉडकास्ट पे आप आने के लिए रियली थैंक यू, एंड होपफुली वी कैन प्रोवाइड मच बेटर इनसाइट्स टू पीपल हु आर वाचिंग इट। थैंक यू।